29 अप्रैल को सिविल डिफेंस प्रभाग बारादरी। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर जो जहां है उसको वहीं रहना चाहिए पर अमल करते हुए महानगर के बहुत से जरूरतमंद परिवार एवं गरीब मजदूर लोगों के सामने खाद्य पदार्थों की समस्या पैदा हो गई है। इस आपात स्थिति में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स पूरे तन, मन, धन से इस आपदा से सामना करने में लगे हुए हैं और जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन को सहयोग भी करते नजर आ रहे हैं। लोगों को आटा, दाल, चावल के साथ साथ बहुत सी अन्य खाद्य पदार्थों, चाय पत्ती, तेल आदि की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह के फोन कॉल्स कंट्रोल रूम में लगातार आ रहे हैं। इसी क्रम में सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर श्री अशोक गौतम जी के आह्वान पर बारादरी प्रभाग के डिविजनल वार्डन मिसबाहुल इस्लाम, ICO कलीम हैदर सैफी, डॉक्टर शाहजेब हसन, अनवर हुसैन, फरहान, ताहिर कमाल, देवेंद्र शर्मा, जगदीश प्रसाद, राजा, मोशून्य यामीन राइन, डॉक्टर समर अब्बास नकवी, डिप्टी पोस्ट व अडन सलीम खान के सहयोग से आलू, प्याज, हल्दी, मिर्च, खाद्य तेल, चीनी, चाय के 50 पैकेट सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में कंट्रोल रूम के सुपुर्द किए गए। इस अवसर पर इको गीता दोहरे, मोशून्य जाकिर, अमान अली, पूर्व डिविजनल वार्डन हनीफ 80, मोशून्य हसन आदि भी मौजूद रहे। 29 अप्रैल को सिविल डिफेंस प्रभाग बारादरी। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर जो जहां है उसको वहीं रहना समर्पित कर रहे हैं। इस बारे में सर क्या कहना है, कैसे करके क्या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर? इस कोरोना महामारी में क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से यहाँ लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। कंट्रोलों में जब सुबह से शाम तक ऐसे जरूरतमंदों की पीड़ा के रूप में आवाज़ आती है कि खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बड़ा दुख होता है। उसी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैंने अपने वार्डों को प्रेरित किया और उनसे अपेक्षा करी कि आप लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि जितना भी हो सके हम जरूरतमंदों की सहायता के लिए कुछ राशन उपलब्ध कराएं। तो उस मेरी भावनाओं को इन्होंने सम्मान दिया और आज मिसबाहुल जी के नेतृत्व में अन्य वार्डों के सहयोग से ये राशन सामग्री दी गई है और 12 पैकेट में 5-5 किलो के हैं जो नूरुल नबी साहब की तरफ से भी आए हैं और पहले राजीव शर्मा चीफ वार्डन द्वारा भी ये सहायता दी गई है। तो हमारी निरंतर कोशिश है कि इस तरह की राहत सामग्री सिविल डिफेंस मंच से ये मिलती रहे और जरूरतमंदों को हम सहायता देते रहें ताकि उनके जीवन को में जो कष्ट आ रहा है उसे कम से कम करने में सिविल डिफेंस अपनी भूमिका निभा सके। छोटे को दबा दिया फिर आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि सिविल डिफेंस के अलावा अगर और भी कोई ऐसे समाज सेवी हैं जो आपके साथ इस समस्या में आगे बढ़ के आपको सहयोग करना चाह रहा तो उनको प्रेरित करें। ठीक, क्योंकि ये लड़ाई सामूहिक है और जितना हम मिलकर लड़ेंगे हम तक जोर भी कम पड़ेगा। और जी, आप बारादरी डिवीजन के डिविजनल वार्डन साहब हैं। सर, ये आपसे जानकारी चाहते हैं कि इस कर्फ्यू के दौर में सरकार अपने तरीके से मदद कर रही है जनता की। बरेली शहर में NGO अपनी तरीके से मदद कर रहे हैं। आप क्योंकि बारादरी प्रखंड के हैं अधिकारी, तो आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि NGO किस तरीके से मदद कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाएं किस तरीके से मदद कर रही हैं? NGO अपने स्तर से हमारे वार्डन के द्वारा अपने जो भोजन के पैकेट्स हैं, राशन के बंडल्स हैं, वो बंटवा रहे हैं। लेकिन हमारे वार्डनों का सिर्फ सहयोग है उसके अंदर, न को हमारे वार्डनों को किसी प्रकार से संलिप्तता है। हमारे वार्डन को जहाँ पर ज़रूरत होती है हमारे वार्डन हम लोगों से रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उसमें हमारे माननीय चीफ वार्डन साहब जनाब राजीव शर्मा साहब का विशेष योगदान है। माननीय राजीव शर्मा साहब ने हमारे वार्डन्स को लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वो उन संगठनों से, जैसे राधा संकीर्तन मंडल है और दूसरी जगहों से जो खाना मिलता है वो हमारे वार्डन तत्परता से जो पीड़ित परिवार है, जो पात्र परिवार है, उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। बाकी किसी को इस प्रकार से वितरित नहीं करते हैं कि हम खड़े हो जाते हैं सड़क पर, इस प्रकार से नहीं कर, पात्र परिवारों को ही हम इसका प्रोवाइड कराते हैं। और मैं समझता हूँ शायद मेरी बारादरी डिवीज़न के लगभग सारे ही पोस्टें इसको अच्छी तरीके से कर रही हैं। नवादा शेखान जगतपुर पोस्ट में अच्छी तरीके से इसका कार्यक्रम हुआ है, रबड़ी टोला में हुआ है, डिफेंस कॉलोनी में हुआ है, फन सिटी में हुआ है। जहाँ तक मेरे अपने संज्ञान में आया है वो अच्छी तरीके से हुआ है। जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई मैं और श्री कलीम हैदर सैफी साहब वहाँ पहुँचे हैं और अच्छी तरीके से उन कार्यक्रमों को निपटाया है। और आज इसको एक छोटी सी
अच्छी वार्डन साहब तशरीफ ले आए, 2 मिनट अपनी वीडियो रोक लें तो अच्छी बात। कोरोना वायरस महामारी के कारण बरेली संपूर्ण लॉकडाउन में दैनिक मजदूर परिवार एवं जरूरतमंद लोगों को भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोरा के नेतृत्व में युवा मोर्चा महानगर महामंत्री गौरव गुप्ता के द्वारा जब से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है, तब से निरंतर भोजन वितरण हो रहा है। और गौरव गुप्ता ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, किसी को भूखा नहीं रहना है, इसलिए जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी भोजन वितरण निरंतर होता रहेगा। जब से गौरव गुप्ता ने किला छावनी क्षेत्र में भोजन वितरण करना शुरू किया, तब से वहां मजदूर जरूरतमंदों को राहत मिली है और उन सभी का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि जब से बढ़ी है, हमें लगा हम सभी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब से गौरव गुप्ता ने क्षेत्र में भोजन वितरण किया है, तब से सभी क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। चूंकि भोजन वितरण महानगर अध्यक्ष भाजपा के नेतृत्व में किया जा रहा है, तो भोजन वितरण महानगर महामंत्री अधीर सक्सेना और महानगर मंत्री अमरीश कठेरिया एडवोकेट के द्वारा किया गया। भोजन वितरण में सुधांशु सक्सेना, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष महामंत्री गौरव गुप्ता, आकाश सक्सेना, राकेश कश्यप, नामित सभासद, राजकिरण, अभिनंदन राय, जितेंद्र मोहन गुप्ता, रंजीत वाल्मीकि, मनोज राठौर, मदन साहू, विक्की राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में महानगर महामंत्री हूँ और ये हमारा सेवा के दिन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम लोग अपने आप प्रयास कर रहे हैं कि कोई सेवा में हमारे कोई भूखा ना सोए, क्योंकि वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोग खुद स्वयं से लगे अपना पड़ोस में कम से कम कोई भूखा ना सोए। उसी के माध्यम से हमने एक किचन की शुरुआत कर रक्षी है 13 तारीख से, जिस दिन से लॉकडाउन बढ़ा था, और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक ये किचन चलेगा। हम डेली यहाँ से 400-500 पैकेट बनाकर क्षेत्र के आसपास सीवेज मंडल के जितनी जनता उनको देते थे, या रोड राइगर जो अपने दूर देश में अपने शहरों में फंस गए हैं, वो लोग निकलते हैं, उन लोगों को भी भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद दवाइयों की उपलब्धियाँ मिलता है। नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? आकाश सक्सेना। और आप ये भोजन वितरण कर रहे हैं, जरा इसका विस्तार से बताइए। देखिए, इस समय सबको पता है जैसे कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैली हुई, उसमें हम लोगों का एक सेवा किचन चल रहा है, जो जिसका उद्देश्य ये है कि ज़रूरतमंद कोई भूखा ना सोए। कितना लोग परेशान हैं, उनको हम लोग यहाँ से पर डे 250 से 500 पैकेट बना करके पूरे क्षेत्र में और आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको भोजन की सेवा प्रदान कर रहे हैं अपने माध्यम से। और ये हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन है, जब तक हम लोग सेवा करते रहेंगे। मेरा नाम अमरीश कठेरिया एडवोकेट है। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर का मंत्री हूँ और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जब से घोषणा की है, तब से भाजपा कार्यकर्ता निरंतर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पूरी टीम गौरव गुप्ता जी के नेतृत्व में एक किला क्षेत्र में जो है जहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, बेलदार लोग रहते हैं, उनके लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस संकट की घड़ी में युवा मोर्चा सभी ज़रूरतमंदों के साथ कंधों से कंधा मिला के चल रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ और ये ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि ईश्वर जल्दी से ये संकट की घड़ी समाप्त हो और जनजीवन वैसा ही हो जैसा होना था। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भूखा नहीं सोएगा, उस कड़ी में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता ये पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। जगह जगह भाजपा के द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के महानगर मंत्री भाई गौरव गुप्ता जी, आकाश जी, सुधांशु जी के द्वारा भोजन वितरण हो रहा है। आज भोजन वितरण करने में हमारे महानगर के महामंत्री श्री अधीर सक्सेना जी को निमंत्रित किया गया और मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर का मंत्री, मुझे भी निमंत्रित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।